नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो हमारा है कि मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत श्रमिक महिलाओं को कितने रुपए सालाना की वित्तीय सहायता दी जाती है। 4 ऑप्शन है। इनमें से ऑप्शन जो सही होगा हमारा वो ऑप्शन सी होगा, 5100 रुपये। यह 5100 रुपये महिलाओं को, केवल महिलाओं के लिए यह, और प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में भी बताया हुआ है, प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और 1 वर्ष की इनकी जो सदस्यता का जो समय होता है, सदस्यता है वो 1 वर्ष के लिए होती है। 1 वर्ष के बाद में फिर से इनको अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवाना होता है। ठीक है, नवीनीकरण करवाना होता है इनको अपनी सदस्यता का। उसके बाद में फिर अगले वर्ष इनको 5100 रुपये मिलते हैं। ठीक है, ये 5100 रुपये सरकार इनको क्यों दे रही है? ये 5100 रुपये सरकार इनको इसलिए दे रही है ताकि जो अपनी ज़रूरत का सामान है उनको, अपनी ज़रूरतों का सामान लेके आ सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जैसे कि महिला साड़ी है, चप्पल है, बर्तन है, ये सब कुछ लेके आना चाहती हैं तो वो आसानी से फिर अपना सामान लेके आ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत 5 लाख से कम सालाना कमाई वाली महिलाओं को व्यवसाय के लिए कितने रुपए का लोन प्रदान किया जाता है? यानी ये जो योजना चलाई गई है वो इसलिए चलाई गई है ताकि महिलाएं स्वरोजगार हो जाएं, अपना खुद का कोई रोजगार देखें और वहाँ से अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी, 3 लाख रुपए का लोन वो है हरियाणा गवर्नमेंट महिलाओं को देती है। इसके लिए उन्होंने कंडीशंस भी रखी हैं कि एक तो आयु है, आयु वर्ग है वो 18 से 60 होना चाहिए। ठीक है, और हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए वो महिला, हरियाणा की मूल निवासी हो। और ये फिर बाद में जो ऋण चुकाना पड़ता है उनको वो 7% की दर से, 7% की दर से भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरियाणा में कहां पर मुख्यमंत्री द्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है? बाबा बंदा सिंह बहादुर महान पुरुष रहे हैं जिनके बचपन का नाम कुछ अलग था, वैरागी हुए, उसके बाद में कुछ नाम अलग हुआ, और फिर उसके बाद में जो सिखों के जो 10वें गुरु थे ना, उन्होंने उनका नाम रखा था वो एक अलग। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा, लोहागढ़। ये जो जगह है वो यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है लोहागढ़। ठीक है, बाबा बंदा सिंह बहादुर है वो मात्र 15 साल की आयु में घर बार त्याग दिया था, वैरागी हो गए थे। ठीक है, बचपन का नाम मैंने बता ही दिया था, लक्ष्मण देव था, लक्ष्मण देव इनके बचपन का नाम था। और सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने लक्ष्मण देव को बाबा बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस जिले में हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के व्यापारियों के लिए डाकघर में निर्यात केंद्र खोला जाएगा? ये जो निर्यात केंद्र खोले जा रहे हैं वो विदेश में सामान निर्यात करने के लिए खोले जा रहे हैं, ताकि विदेश में सामान निर्यात के लिए।
और ये तीनों जिलों के लिए जो खोला जा रहा है वो हिसार के अंदर खोला जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ खोला गया था? हरियाणा का जो पहला डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया था वो यमुनानगर के अंदर खोला गया था, और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो चीफ पोस्ट मास्टर एम.आर. शेरिंग के द्वारा किया गया था। एम.आर. शेरिंग के द्वारा किया गया था। और जो बैंकिंग सुविधा डाकघर ने प्रदान की थी, हमें बैंकिंग की जो सुविधाएं दी थी डाकघर ने, वो 1950 में स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न, हरियाणा के किन जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनाए जाएंगे? तो जो काम कर रही हैं, जो महिलाएं वर्कर हैं, उनके लिए जो आवास केंद्र बनाए जाएंगे वो गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के अंदर बनाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला हैं वो हमारे लिए रोजगार देने के लिए सबसे बड़ी सिटियां हैं, बड़े शहर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु, और ये सिखों के कौन से गुरु थे? सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। और इनके बारे में एक खास बात यह भी है, पहले तो इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म वो 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर के अंदर हुआ, पंजाब में। और मृत्यु वो दिल्ली के चांदनी चौक पे इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु कैसे हुई इनकी कि इनको मुगल शासक जो औरंगजेब था, उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने को कहा और इन्होंने मना कर दिया इस्लाम स्वीकार करने पर। और ऐसा करने पर इनका शीश है वो धड़ से अलग करवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। तो गुरु ने एक बात कही थी, जब वो कह रहे थे कि इस्लाम स्वीकार करो, तो गुरु साहब ने कहा था कि शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। ठीक है, तो इनका जो शीश काट दिया गया था, सिर काट दिया गया था, तो यहां पे शीशगंज गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा शीशगंज वहीं पे है, शीशगंज। ठीक है, और गुरुद्वारा रकाब साहिब भी यहां पर है, चांदनी चौक पे। ठीक है, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यमुनानगर। गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज है वो स्थापित जो किया जा रहा है वो यमुनानगर के अंदर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा होगा जिसमें हेली एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी? हेली एम्बुलेंस मतलब हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों को लाया जाएगा और ले जाया जाएगा। ठीक है, यह जो शुरुआत की गई थी वो एम्स के द्वारा की गई थी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए। और अब हरियाणा में जो शुरू की गई है वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न, कैथल में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर करने की घोषणा की गई है? ये जो घोषणा की गई है वो भगवान परशुराम के नाम से करने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार कहां से कहां तक के क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में विकसित करेगी? हरियाणा सरकार कालका से कलेसर तक का जो क्षेत्र है उसको तीर्थाटन के रूप में विकसित करेगी।